हेलो। हाँ जी गुरु जी, सतनाम साहेब बंदगी आपके चरणों में। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। और गुरु जी ठीक है? बस बहुत आनंद में हूँ। आप अच्छे से। कैसे हो? हम भी आनंद में हैं गुरु जी, बड़ी कृपा है, मौज है। और हम्म। पूरे जो है बहुत बढ़िया चल रहा है। हम्म। आनंद आ रहा है। ऐसा ही आपने चलना चाहिए। आपके वीडियो सुन करके बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत सुख मिल रहा है। और ज्ञान भी बढ़ रहा है। क्योंकि हम्म। आज संसार में हम देख रहे हैं हम्म। कि लोग जो है जाप है, अजपा है, अनहद है, इन तीनों चीजों में उलझाया हुआ है। जो हम्म। सूर्य शब्द योग है, जो परमात्मा ईश्वर की जो प्राप्ति है, ये आप करवा रहे हैं। और आप जो है बहुत अच्छा मार्ग बता रहे हैं। नहीं, लोग तो व्रत में, उपवास में, कर्म कांड में, जप में, तप में, कहीं त्रिकुटी में ध्यान लगाना, कहीं नाकों पे ध्यान लगाना, कहीं जो है नाभि में ध्यान लगाना, कहीं श्वासों में ध्यान लगाना, यानी अनेक प्रकार के ध्यान लगाने की बात करते हैं। कहीं न कहीं मंत्रों में उलझा देते हैं, कहीं न कहीं कर्मकांडों में उलझा देते हैं। लेकिन आपने जो है बहुत सुंदर मार्ग बताया, शब्द विहंगम चाल। क्योंकि जो कबीर जी का शब्द विहंगम चाल है, ये चाल आपने बताया। तो आपने बड़ी कृपा की। और कबीर जी की बाणी भी यही है, और कहा भी है कबीरदास जी ने भी, कि बहुत सुंदर बाणी कही है कि ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं जोग संन्यास में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, न काबे कैलाश में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, न ब्रह्मांड आकाश में, न मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। तो आपने सारा झगड़ा ही खत्म कर दिया। बड़ी कृपा मेरे साहब। जिसको विश्वास रखना है वो रखते, जिसको नहीं रखना है तो जैसा उनका चल रहा है चलने दे रहे हैं। उसमें क्या है, हमको क्या? जी जी। जिसका उसका भाग्य है ना। जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये भाग के ऊपर ही है। भाग अगर फिर ऐसा नहीं होता तो फिर तो कोई भी चार खून भी कर देता या गलत काम कर लेता और धुन जी सुनने लगता, फिर क्या है? वो तो बोलेगा ये तो कितना ही गलत काम करे, कैसे भी करे, परमात्मा तो मिल ही जाता है। उसमें क्या है? धुन सुनना माने परमात्मा मिलना, ऐसा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। जी। ऐसा अगर धुन सुनना में या धुन सुनने में ही परमात्मा मिलता तो बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां है, करोड़ों करोड़ों पैसा ये करने वाली कंपनियां है, संगीत कंपनियां ने ऐसी धुन निकाली होती परफेक्ट, बस जी वो सुने परमात्मा मिल जाएगा। ऐसा धुनों में परमात्मा नहीं है। ये जो धुन हम सुन रहे हैं वो उसकी ओर से होती है, ना कि हमारे प्रयासों से जी। जी या कहीं से हम खरीदी करके लाए और वो सुन रहे हैं। ऐसा भी कोई नहीं। या कई शरीर को तपाने से या कोई शरीर को अलग दिशा देकर या कोई अलग मन को भटकाए या अलग कोई कल्पना करके या अलग कोई विचार करके या अलग कोई मंत्र तंत्र या साधना देकर ये कोई प्रकट नहीं कर रहे ये। जी। जी बराबर। अगर ऐसा होता तो एक ध्यान का एक और एक प्रकार बन जाता कि चलो धुन सुनना, ये एक ध्यान का प्रकार हो जाता। और जी। ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसा भी नहीं ना, कान दबा के तो बहुत सारे लोग धुन सुन ही रहे हैं 50-50 बरस से, वो भी नहीं ना। वहां भी आदमी कहाँ पीछे रहा है। तो ऐसा नहीं है, धुन सुनना माने ही परमात्मा होता है या धुन ही परमात्मा होता है, ऐसा नहीं है। वो एक हम उसको एक नाम दिए। प्रकृति में ऐसा कुछ सुनाई देने तो उसको हम क्या कहेंगे? साउंड कहेंगे, आवाज कहेंगे, धुन कहेंगे, जी। उसके अलावा क्या शब्द है? लेकिन वो कोई शब्दों में आने वाला नहीं है। जी। जी नाम है उसका सार शब्द, लेकिन हम उसको जैसा, इसलिए कबीर साहब ने उसको फिर धुन ही नाम देने का था ना। जी। जी। जी ऐसा नहीं दिया उन्होंने, सार शब्द दिया। ऐसा शब्द हो रहा है, स्वयं से हो रहा है आज। और वो जो भी शब्द है ऐसा प्रकट है कि वो आजन्मा है।
अजन्मा उसका कोई जन्म नहीं हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये प्रकृति और ये काल के परे है, इसलिए उसको क्या कहा है, अकाल। अकाल कहा है ना। जी जी। हाँ, और वो जो भी धुन चल रहा है उससे कोई किसी का तकलीफ भी नहीं हो रही है, या उससे किसी का क्या बोले दूसरे का नुकसान भी नहीं हो रहा है, बराबर। हाँ, इसलिए हम क्या कहते हैं, वो बैर, वो किसी से परमात्मा बैर भी नहीं रखता, यानी दूसरों को निर्भर है, उस यानी दूसरों को खत्म करने के लिए उन्होंने वो धुन तैयार नहीं की। जैसे कोई अवतार होते हैं ना, किसी को यानी जैसे राम का अवतार हुआ है रावण को मारने के लिए, तो ऐसी ये धुन की उत्पत्ति कोई प्रकृति खत्म करने के लिए या बढ़ाने के लिए, ऐसा कोई इसका उद्देश्य वो नहीं है, इसलिए उसको क्या कहे, निर्भय कहा है, बराबर। जी जी जी। और वो क्या भय, निर्भय भी के का है, वो डरता भी नहीं है। और वो धुन भी निकाली तो किसी को डराने के लिए नहीं निकाली है, देखो मैं ये हूँ, अगर मुझे पूजा मेरी ये करे तो आपको मैं ये करूंगा, मैंने मुझे से डरो, वो कोई काल नहीं है डराने वाला। इसलिए परमात्मा किसी को डराता भी नहीं है, किसी से भय भी रखता नहीं है, यानी उसको हम निर्भय और निर्भय कहते हैं, बराबर। जी जी। और उसको वो कोई ज्ञान से प्राप्त होने वाला भी चीज नहीं है ना ना ना। ज्ञान तो दिख रही है ना, हम भर भर के पंडारों में भर भर के दे रहे लोग, सब जगह ज्ञान की ही बातें चल रही। परमात्मा बोले अरे वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, और आप क्या आपके ज्ञान से उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, तो सर्वज्ञानी है, परम ज्ञानी है, बराबर कि नहीं, उसको सब समझता है। ऐसा कुछ नहीं कि आप कोई ज्ञान में लगाएंगे, कोई दिमाग लगाएंगे और परमात्मा को प्राप्त करेंगे, है ना ऐसे कुछ लोग। अरे ये तरीके हमको मालूम हो गई ना, अरे हम बराबर करेंगे, क्या गुरु की जरूरत है, क्या नहीं, हमें वेद मिल गया, हम चुपचाप यहाँ करेंगे, करो ना, चुपचाप वेद से करे भी, वो तो ऐसा समझो चोरी का वेद हो गया, बराबर। यानी मन में आपका अच्छा नहीं था, यानी परमात्मा के प्रति वो क्या बोलते धन्यवाद का भाव नहीं है। मैं तो ऐसा तो किसी को नहीं, मैंने तो जो दे दिया लोगों के लिए दे दिया है, लेकिन कोई ऐसा करके यानी ये कपट से ये लेकर ये विद्या और कहेगा कि नहीं मैंने परमात्मा को प्राप्त किया, या मेरे पास आ जाओ मैं आपको सार शब्द बताता हूँ, तो वो क्या कपट हो गया ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, अगर वो कहे कि नहीं ये परमात्मा का ही गुरु प्रसाद है, मैं आपको दे रहा हूं, तो वो अच्छा, बराबर, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन भेद लेकर और चुपचाप लेकर और किसी का उसके ऊपर सिक्का लगा देने का, ये मेरे गुरु के 400 बरस पहले मिला था, 300 बरस पहले मिला था, 150 उसने ये मुझे बताया, तो ये गलत बात है, बराबर। तो उसका क्या है, प्रभाव जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, कुछ दिन के लिए तो मिलेगा। देखो चाइनीज माल भी होता है ना, कुछ दिन के लिए अच्छा चलता है बाद में जो तो ऐसा खराब हो जाता है, बाद में खराब हो जाता। तो क्या हुआ, ऐसा क्या, मैं भी वही कह रहा हूँ, वो भी वही कह रहा है, लेकिन वो उसका बताने का, उसका सोचने का, उसका विचार करने का, या परमात्मा के प्रति जो विचार विश्वास का भाव अलग है, उसमें उसे स्वार्थ छुपा है, उसमें अहंकार छुपा है कि नहीं ये मेरे पास ही है, हालांकि उसने तो यहाँ से लिया, मुझसे लिए, बराबर के नहीं। और मैं कहा नहीं बताता, मैं तो लोगों को उल्टा देता हूँ ना, लो ना, लेकिन चीटिंग मत करो, परमात्मा से चीटिंग मत करो, जो है वैसा दे दो, चाहे तो मेरा नाम मत लो, लेकिन आपका भी नाम मत लगाओ, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। आपका पंथ का सिक्का मत लगाओ उसके ऊपर, धर्म का सिक्का मत लगाओ, कोई गुरु गद्दी का सिक्का मत लगाओ, ये मैं कह रहा हूँ। दिया तो देखो उसके लिए तो सभी धर्म पंथ गुरु गद्दिया जो भी है वो भी उसके ही बच्चे है, जैसे मैं भी उनका बच्चा हूँ, आप उनके बच्चे, सब उसके बच्चे हैं। लेकिन कोई बच्चा ऐसा चीटिंग करके कहेगा कि परमात्मा ने मेरे ऊपर ही ज्यादा कृपा दृष्टि कर दी है, कोई करने की जरूरत नहीं, मेरे पास आ जाओ, मेरे धर्म का स्वीकार करो, या मेरे पंथ का स्वीकार करो, या मेरे गुरु गद्दी का स्वीकार करो, या मेरे विचारों का स्वीकार करो, या मेरे कल्पना का स्वीकार करो, और मैं आपको वो भेद बता देता हूँ, परमात्मा खुला कर देता हूँ, तो वो क्या होगा, चीटिंग हुई ना। परमात्मा ने ऐसा उसके ऊपर धंधा करने को नहीं कहा है ना। आया समझ, मेरा भाव समझ में आया ना।
समझ में आ गया भाव। हाँ, ये बात है, बोलो बोलो। लोगों ने इतना टाइम लगा देते हैं ये ज्ञान देने में, कहीं मंत्र दे दिया, फिर ध्यान करने को बताया, फिर जो है ध्यान कर परिणाम भी दे दिया, 52 अक्षर दिया, फिर जो है नाम भी दे दिया, फिर ध्यान भी दे करवाया। यानी लोगों को इतना समय लगा देते हैं, वो भी आत्मा का ज्ञान कराते हैं, परमात्मा का ज्ञान नहीं कराते। राम की बात तो करते हैं कि भाई ये राम है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जग से न्यारा। राम की तो बात करते हैं, लेकिन वो आत्मा राम में ही उलझ जाते हैं। हालांकि परमात्मा का ज्ञान नहीं कराते हैं। तीन देव को सब जग ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, कहे कबीर सो हमको पावे। तो कबीरदास जी तो इशारा कहीं और कर रहे हैं, लेकिन लोग कहीं और जा रहे हैं। और कबीर ने भी एक बात और बताई है कि निर्गुण राम निरंजन राया, तिन्हीं यह सकल सृष्टि उपजाया, सरगुण निर्गुण दो से न्यारा, कहे कबीर सो राम हमारा। जो राम की बात कबीर दास ने की है, निर्गुण सगुण दोनों से न्यारे की बात कही है। और यहाँ जो है कहीं दशरथ के बेटे जो राम अयोध्या वाले हैं, कहीं जो आत्मा राम की बात, कहीं मन की बात, कहीं कुछ बात, इन बातों में लोगों को उछाल देते हैं जी। नहीं, वो भी बराबर है, लेकिन वो भी ज्ञान की ही बात, ज्ञान पर ही सीमित बात है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। चलो उन्होंने चार राम बताए, 5 बताए, या परमात्मा भी बताए, लेकिन उन्होंने सिर्फ बताए, इन्हें परमात्मा का ज्ञान बताया, बड़बड़ की परमात्मा के बारे में उन्होंने प्रवचन किया, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने परमात्मा नहीं दिया। अब मैंने क्या किया, मेरा और उनका अलग है। हाँ, मैंने पहले परमात्मा ही हाथ में दिया और फिर बोलो इस पर क्या बोलना है। इन्होंने ऐसा नहीं की, ये परमात्मा बोलते हैं, ज्ञान बटोरते हैं, ऐसा नहीं कह रहा। आपने कहा पहले जानो तब मानो। हाँ, पहले तो जानो तो सही। आपके अगर अंदर परमात्मा उतर भी नहीं रहा है, आपको स्पर्श भी नहीं कर रहा है, और आप ऐसे प्रभाव में या ज्ञान से दूसरों को परमात्मा बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हालांकि वो अच्छा काम है, लेकिन वो एक मनोरंजन हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता, बाकी नहीं कुछ होता, परमात्मा नहीं मिलता, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। या उसका उससे भला नहीं होता, तो ज्ञान हो जाता है। देखो कोई लोग तो ऐसे रहते हैं ना, जैसी मधुमक्खी होती नहीं, यहाँ जाए वहां जाए, इसके लिए ऐसे लोगों का कोई एक एडिक्ट है, लोगों ज्ञान के एडिक्ट। ये गुरु क्या देता है, उससे लेता है, उससे लेता है, उससे क्या मिलने वाला है, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक असल में प्रत्यक्षात प्रैक्टिकली परमात्मा उसको नहीं मिलता, प्रैक्टिकल में साक्षात अनुभूति, हाँ, तब तक ये ज्ञान ही बटोरता रहता है। अभी उसको क्या आदत लग गई, वो जैसे किसी को शराब पीने की आदत लग जाती है, वैसा वो ज्ञान बटोरने की आदत लग जाती है, और वो खुद को फिर ऐसा समझ, बाप रे मैं इतना ज्ञानी हूँ, इतना ज्ञानी हूँ, जैसा ऐसा करता है कि मैंने परमात्मा को भी ये ज्ञान से मैंने बांध दिए है, अब मैं जैसा कहूंगा वैसा मैं परमात्मा प्रकट करूंगा। तो ये हुआ अहंकार। और पहले के जमाने में उसको कहते, जैसा जो भी कोई परमात्मा के बारे में या ब्रह्म के बारे में अहंकार करता है ना, कि मैं ही ब्रह्म हूँ और बस मैं ही सब कुछ निर्माण करता हूँ, मैं ही संभाल करता हूँ, मैं ही सबका संहार करता हूँ, ऐसा जो करता है, लेकिन कृति में तो अलग ही काम करता है। यानी काम क्रोध लोभ उसके अंदर ठस ठस भरे। तो उसको पहले जमाने में क्या कहते, उसको ब्रह्म राक्षस की योनि मिलती थी, मालूम है ना? हाँ, ये ब्रह्म राक्षस की योनि मिलती थी, बिल्कुल। क्योंकि ब्रह्म बातें तो ब्रह्म की करता था, लेकिन वो जो उसका जो ये था रहने का ढंग, बताने का ढंग, चलने का ढंग, या चाल चलन या विचारों, तो उसमें वो अहंकार से भरा हुआ था, इसलिए उसको ब्रह्म राक्षस परमात्मा ने बना दिया। ये बात गुरु जी, वेदों में जो है ये ब्रह्म की तो बात कही गई है, ब्रह्म से परे तो कोई गया ही नहीं आज तक। तो 4 वेद हमारे हैं, अर्थव वेद, ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद। ये अयात्म ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वो ब्रह्म तक की बात किया, ब्रह्म से परे वो गए नहीं। हाँ, लेकिन आप जो है पूर्ण भेदी गुरु हैं, जो आप ब्रह्म के परे की बात बता रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो कैसा है, पहले के जमाने में जब कोई गुरु कोई बातें करता था ना, तो उसका वो प्रूफ देता था।
अभी क्योंकि प्रूफ कैसा, ये वेदों में सब है ना, अभी वेदों के बहुत सारे प्रकार है ना, विभाग है, हाँ जी। उसमें एक उपनिषद है। तो ये जो बातें करते थे ना, तो उसका वो प्रूफ देते थे कि फलाने फलाने साकिया समझो, दोहा समझो, या वो श्लोक समझो, या कोई ओली समझो, ओवी समझो, जो भी वेदों की होगी या लाइन समझो, तो उसका वो प्रूफ देता था। इसीलिए वेदों के बाहर का विषय वो कभी नहीं लेते थे। अगर ऐसा होता था तो किया कोई करता तो वो भी एक प्रकार का ज्ञान ही होता ना, उसने कोई ऐसी बातें बता दी परमात्मा के बारे में, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है या लिखा नहीं है ऐसा, तो फिर वो ज्ञान उसका यानी बोलने का अधिकार ही नहीं है। वो गलत बयान कर रहा है, ऐसा कहा जाता था पहले के जमाने। इसलिए कोई ऐसा डेयरिंग नहीं करता था कि वेदों के बाद में या वेद छोड़ के जो भी कोई ऐसा बातें करता था ना, तो उसको मूर्ख कहा जाता था। तो इसीलिए वो बातें नहीं हुई, बराबर ये बात हुई। और आप भी करते हैं ना लोग, परमात्मा की बातें कौन नहीं करता, अभी तो वेद छोड़ के भी बातें करते हैं, लेकिन बातें करते हैं, जानकारी देते हैं, ज्ञान देते हैं, प्रत्यक्ष परमात्मा ने देती। ये मेरा बात है ना, मेरा अलग है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। रामचरितमानस में भी लिखा है तुलसीदास जी ने कि राम स्वरूप बचन तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अवगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम का। नेत नेति कह के छोड़ दिया ब्रह्म तक जाकर के, उसके आगे तक गए ही नहीं लोग। हाँ, आप जो है उससे परे की बात कर रहे हैं, परे की बात की है, क्योंकि कबीर साहब ने नेति नेति भी क्या परमात्मा ही दिखा दिए, लखा दिए, तो नेति का मतलब क्या है कि यहाँ तक हमने परमात्मा के बारे में बताया है, लेकिन हो सकता है इसके आगे भी कुछ भी होगा, लेकिन हम नहीं जानते। इसके लिए कहे नेति हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। उन्होंने भी कहा कि हो सकता है, यानी वो भी ज्ञान की ही बातें करते हैं। यानी उन्होंने जो भी परमात्मा के बारे में बताया वो ज्ञान ही बताया, परमात्मा तो नहीं लखाया, नहीं दिखाया। लेकिन बाद में भी कह सकते कि ऐसा इसके आगे भी कोई ज्ञान होगा, यानी ये सब ज्ञान का ही विषय है, प्रैक्टिकल भी इसमें कोई नहीं है, ऐसी बात है। जी जी। और हम बाइबल में भी देखते हैं कि बाइबल में जॉन नंबर 1 में भी लिखा हुआ है कि इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विथ गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। यानी जो शब्द है, शब्द की बात कही, जो शब्द का सार शब्द की बात आप कर रहे हैं, तो बाइबल में भी सार शब्द की बात कही। अब पहले ही पेज पर कही ये बात, पहला श्लोक है ना, पहला ही श्लोक है। बराबर, शब्द की बात हो गई है, यानी समझो अभी उस टाइम हो गई, तो यानी कितना 2000 बरस हो गए ना उसको। हाँ जी, हाँ जी। और कबीर जी आए तो 650 बरस पहले आए ना। और हाँ, ये जो है ये बाइबल तो अभी कितना 2021 चल रहा है ना, इन्हें 2021 चल रहा है, इन्हें 2021 वर्ष पहले बाइबल में शब्द के बारे में लिखा था, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट लिखा था। हाँ, तो उसका अर्थ वही है कि शब्द ही परमात्मा है, ऐसा है उसका अर्थ लेना है, बाकी कुछ नहीं। शब्द से ही सब कुछ बना है, शब्द से ही सब कुछ है। और बिग बैंग क्या है, वही है ना। हाँ जी, हाँ जी। जब बिग बैंग यानी वो जो शब्द का विस्फोट हो गया, ध्वनि का विस्फोट हो गया, वही से तो ये पूरे 35 लाख ब्रह्मांड बने ना, वही से बने। हाँ, और ये जो भी जाते हैं तो वो विस्फोट कहाँ हुआ, वो जो बिंदु है उसको हम शिव कहते हैं। शिव का मतलब क्या होता है, शक्ति का संतुलन, उसको शिवा कहते हैं। वा माने या आ माने वो संतुलन। तो और ये जो क्या है एक्चुअली, वो जो ब्लैक है ना, वो ब्लैक ही शक्ति है। और क्या हो गया है, हम शक्ति को स्त्री रूप में देखते हैं, लेकिन वो गलत है। शक्ति का कोई ऐसा रूप नहीं है, स्त्री भी पुरुष और वो पुरुष भी नहीं है। शक्ति माने एक पावर, इंग्लिश में उसको अच्छा शब्द दिया पावर, तो उससे समझ जाता है कि कुछ तो भी। तो वो जो शक्ति है, वो एनर्जी, वो जो अंधेरा है ना, वही शक्ति है, वही एनर्जी है, वही पावर है। और वही अंधकार में ये शब्द की ध्वनि जो चल रही है, जो हम यहाँ से सुन रहे हैं, और बाद में उसी ध्वनि में से कुछ ध्वनि का विस्फोट हो गया और वो बिग बैंग तैयार हो गया, और ये जो पूरे 35 लाख ब्रह्मांड तैयार हो गए। और हमारी पहुंच कहाँ तक है,
क्योंकि हम एक बिग बैंग में रहते हैं ना, वहां महाविस्फोट में जितने भी 35 लाख ब्रह्मांड है उसमें एक ब्रह्मांड के अंदर हम रहते हैं ना, हमारे पृथ्वी है ना, तो हम भी कहाँ तक जानेंगे, जहां से हमारा जन्म हुआ, यानी वो जो विस्फोट हो गया बस हमारी पहुंच वहां तक है। इसलिए हर धर्म, हर पंथ, हर वही तक ही बातें करता है, यानी शिव तक ही बातें करता है। वो जो पॉइंट है उसको ही शिव कहा गया है। शिव का माने ही शक्ति कहा है। लेकिन वो कैसा है, शिव और शक्ति उन्होंने दो कर दिए, यानी शिव को पुरुष बता दिए, शक्ति को स्त्री बता दिए है। लेकिन एक्चुअली क्या है, वो जो काला है ना, सब कुछ पूरा काला, तो वो हाँ, लेकिन वो निराकार भी, लेकिन उसमें ध्वनि चालू है। तो वो जो है ना, वो पहले से ही था, यानी उसको ही शाश्वत कहा है, उसको ही सनातन कहा है, और उसमें से कुछ का ये विस्फोट हो गया। यानी ऐसा समझो कि 1-1 रुपए की, 10-10 रुपए की बहुत सारी गड्डी है, 1 लाख रुपए है, 10-10 की गड्डी, यानी 10-10 रुपए ऐसे 1 लाख करके जमा करो, उसमें से एक पत्ती निकालो 10 रुपए की और फिर उसको बाजू में करो, तो ये जो बाजू में 10 रुपए हुआ ना, एक पत्ती, बस उसका विस्फोट हो गया। बाकी जो है वो वैसी की वैसी ही है, जो शाश्वत है, सनातन है, जो सत्य है, और हम उसका अभ्यास करते हैं। और ये जो एक पत्ती निकाली ना, वहां से विस्फोट हो गया, यानी वहां से 35 लाख ब्रह्मांड बन गए, बराबर। और वो जो शाश्वत वो वैसा ही है, और ये सार शब्द वो शाश्वत यानी सत्य सत्य है, वो इसीलिए उसको सत्य की ध्वनि कहा गया है। वह ध्वनि ही सत्य है और वही परमात्मा है और वो शाश्वत है, मैंने हमेशा के लिए है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि 1 लाख रुपए की जो गड्डी है, 10-10 रुपए की एक पत्ते मिला के 1 लाख रुपए हो गया, वैसे ही उसमें से एक पत्ता निकाले और जो वो पत्ता में से ये 35 लाख ब्रह्मांड बने। बाकी जो बचा है वैसा वो सत अभी भी है, और वही सत में जो ध्वनि चल रही वो हम सुन रहे हैं, आया समझ। और ये जो ध्वनि निर्माण, ये ब्रह्मांड निर्माण हो गए ना, तो यही ये ब्रह्मांड कैसा निर्माण हुआ, उसी पर ही सभी धर्म के बातें होती है, सब पंथ उस पर ही बातें करते हैं। उसको ही कहा जाता है कि वो आत्मा, उसको जो कहते हैं ना हम निज स्वरूप, यानी हमारा जन्म कहाँ से हुआ, तो हमारा जन्म उसी से हुआ ना, हाँ उसी से हुआ। यानी हम जब ब्रह्मांड तैयार हुए तब हम जानने लगे ना, अरे हम कैसे क्या यार, हम कौन है। यानी अगर ये वो विस्फोट नहीं होता, ये 35 लाख ब्रह्मांड नहीं बनते, और उस एक ब्रह्मांड में हम है, हम अगर हमारा जन्म नहीं होता तो हम कैसे जान सकते कि हम कैसे आ गए। यानी हमारा भी जन्म वो विस्फोट के बाद ही हुआ ना। जी हाँ, लेकिन कबीर साहब ने क्या बताया, ये तो आप ही जन्मे, ये 35 लाख ब्रह्मांड अभी निर्माण हो गए, लेकिन इसके पहले क्या था, तो वो जो आप, हाँ, वो जो सत है उसकी ध्वनि आप सुन रहे हो, इसलिए वो सार शब्द वाला है। और ये बाकी का, ये बाकी लोगों को उसकी कोई जानकारी नहीं है, वो ऐसे कहते हैं कि वो बस अंधेरा होगा, उसमें कुछ नहीं है और वो जानने की जरूरत नहीं है, बस उन्होंने छोड़ ही दिया। अरे लेकिन उसमें से ही ये 35 लाख ब्रह्मांड तैयार हुए ना। मैंने कहा ना, 1 लाख रुपए की गड्डी में से 10 रुपए की पत्ती से ये 35 लाख ब्रह्मांड निर्माण हुए, लेकिन बाकी तो पत्तियां है ना, बाकी गड्डियां तो है ना, तो वो जो गड्डियां है वो तो वैसे के वैसे अभी भी है ना, वो तो शाश्वत है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं होने वाला, हुआ भी नहीं है। जी ये बातें है। तो ये सभी धर्म पंथ, ये जो है ना, वो जो 10 रुपए वाली पत्ती जो है ना, यानी वो जो विस्फोट हुआ ना, उसकी ही बातें करते हैं, उसके परे कोई जाया नहीं, गया नहीं। लेकिन कबीर साहब वहां से आए, इसलिए हम क्या कहते कि परमात्मा का अवतार है, फिर उन्होंने वो राज खोल दिए। हाँ, ये फिर मालूम पड़ गए कि हाँ ये ऐसा है क्या बात, परमात्मा तो एक अलग ही चीज है, हम तो आत्मा ही है, यानी ये ब्रह्मांड में ही जन्मन में आया है, बराबर। जी अगर ये विस्फोट नहीं होता, ये ब्रह्मांड नहीं होता, तो हमारा ही जन्म नहीं होता, तो हम कैसे जान सकते थे परमात्मा, कभी नहीं जान सकते थे। ऐसा समझो कि परमात्मा को जानने के लिए ही ये विस्फोट हो गया और हमारा जन्म हो गया और हम परमात्मा को जान सके। देखो जी, परमात्मा ने आपको भेजा है, जो आपके माध्यम से ये इस तरह का परम ज्ञान प्राप्त हो रहा है।
हाँ नहीं, इसका भी ज्यादा क्रेडिट तो कबीर साहब को है ना, क्योंकि जी जी जितने भी धर्म है, पंथ है, जो भी है, वो तो सिर्फ ये जो विस्फोट हो गया ना, जो 35 लाख ब्रह्मांड हुए ना, इसकी ही बातें करते हैं, इसका इनको ज्ञान है ना। उनको वो जी ज्ञान ही नहीं था ना, वो तो कबीर साहब ने बता दिए कि नहीं, उसके पीछे भी है, वो कोई ऐसे निर्वात पोखरी नहीं है, वो कोई निर्गुण निराकार नहीं है, उसमें एक ध्वनि हो रही है, और ये ध्वनि का एक बूंद से ये बाकी 35 लाख ब्रह्मांड तुम्हारे बने हैं, बराबर। हम वो ध्वनि को जानना है, यानी असली रूप को हमें जानना है। लेकिन आजकल ये लोग क्या करते हैं, वो जो विस्फोट हो गया ना, उसको हमारा आत्म स्वरूप कहते हैं या हमारा निज स्वरूप कहते हैं। लेकिन कबीर साहब ने वो बोला, ये हमारा निज स्वरूप नहीं है, वो आप परमात्मा के ही बच्चे हो, बराबर। आप देखो, एक उसमें से एक बूंद से आप इतने बने हो ना। जी जी ये नहीं, अभी आप तो ये तो परमात्मा तो अलग ही है ना, हम अलग है ना, इसलिए हम जान सक रहे हैं ना। तो जैसे हमको ध्वनि प्राप्त हो जाती है तो हम वो उसमें क्या विलीन हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। अभी ये जो भी 35 लाख ब्रह्मांड है ना, ये भी बने ना, तो ये भी बाद में नष्ट हो जाते हैं। अभी ये ऐसा समझो कि 84 वाला ब्रह्मांड चल रहा है, बिग बैंग चल रहा है। ये जो मैं कहा ना कि 35 लाख ब्रह्मांड जो चल रहे हैं ना, तो ये अभी जैसे निर्मित हो गई, अभी ऐसा समझो कि मेरे ख्याल से 13% वो शुरू हो गए, अभी उसको और बढ़ने वाले तो कहाँ तक बढ़ते हैं, 84 तक बढ़ते हैं। ऐसा एक पूरा राउंड हो जाता है, ऐसे 1 से 12 राउंड होते हैं। यानी अभी जो राउंड चल रहा है ना, ये जो 35 लाख ब्रह्मांड वाला, अच्छा, तो ये 84 वाला राउंड चल रहा है, 84 वाला राउंड चल रहा है। अभी वो भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन अभी तो 13% ही ये निर्मित हो गई है, और आगे वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और फिर वो 84 वाला पूरा हो जाएगा, फिर 85, फिर ऐसा करके 112 होते हैं। ऐसा वो बहुत वो उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जी जी। फिर क्या होता है, ये जब सिकुड़ जाता है ना, वापिस वो जो परमात्मा में वो विलीन हो जाते हैं। विलीन माने वो अपने ऐसे स्थिति में आ जाते हैं कि बस चुपचाप बैठ जाते हैं, बाकी कुछ करना ही नहीं रहता ना उधर। वापिस ही ऐसा शुरू होता है, ये मामला ऐसा ही शुरू होता है, नष्ट होता है, शुरू होता है, लेकिन उसमें वो रहता ही है, उसका कभी नष्ट नहीं होता, नाश नहीं होता, नाश नहीं होता। इसलिए हमारा कभी नाश नहीं होता। हम आत्मा है तो आत्मा ही रहते हैं, वो परमात्मा है परमात्मा ही रहता है। जो बोलते हैं विलीन होता है, विलीन नहीं होता। यानी ये जो बिग बैंग है ना, ये जो 35 लाख ब्रह्मांड है ना, पूरे के पूरे, तो इनका भी विनाश हो जाता है। यानी क्या होता है, वो अंधेरे में गड़प हो जाते हैं, यानी रहते हैं लेकिन हमको दिखते नहीं। बाकी कुछ जैसा हमने घर में अंधेरा कर दिए तो कुछ दिखता है क्या, लेकिन दिखता नहीं, उसका मतलब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं ना। वो वस्तु है तो है, जगह ही है, लेकिन हमको नहीं दिख रहा है, ऐसा ही होता है। गीता में किशन जी ने भी कहा, जैसे आपने कहा आत्मा का नाश नहीं होता, तो किशन जी ने भी कहा कि नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैलम कलिंद तापो न सोचती मारता, कि आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न हवा उड़ा सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न आग जला सकती है। तो आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, परमात्मा ईश्वर का जो अंश है आत्मा। हाँ, ऐसा कहा बराबर। लेकिन अभी देखो ना, फिर हमारा तो जन्म होता है ना, यानी हम अगला तो जन्म लेते हैं ना। जैसे अभी मानव है तो अगला, जैसे हमने समझो परमात्मा को प्राप्त नहीं किए, तो या हमने क्या कहते ना, अच्छा नहीं किया, बुरे किए काम, तो हमको तो 84 लाख योनि में जाना ही है ना। ठीक है, यही शरीर नहीं रहता, लेकिन अगला शरीर जो भी मिलने वाला, ऐसा समझो प्राणी का मिल गया, चलो चोला तो बदल गया जी, लेकिन हमारा आत्मा का तो ट्रांसफर हो गया ना। ये तो बात बराबर आए कि नहीं? लेकिन वैसा वो परमात्मा का ट्रांसफर हो रहा है क्या? ऐसा तो नहीं हुआ ना कि वो परमात्मा का ट्रांसफर वो जो 35 लाख ब्रह्मांड में हुआ है, ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ। वो है कि वही, वैसे मैंने कहा ना अभी, 10-10 रुपए की 1 लाख की गड्डी है पूरी, उसमें से एक पत्ती का, 10 रुपए के पत्ती का ये पूरा ब्रह्मांड तैयार हुआ है, 35 लाख ब्रह्मांड हुआ है। बाकी वो वैसा की वैसा ही है, लेकिन ये लोगों ने क्या कर दिए कि वो जो है ना ब्रह्मांड, जो बचा बिचा कुछ नहीं है, वही का ही 35 लाख ब्रह्मांड में परिवर्तित हो गया, और वापिस वो सिकुड़ जाता है, और वापिस वो परमात्मा बन जाता है, फिर वापिस वो परमात्मा ही 35 लाख ब्रह्मांड में परिवर्तित हो जाता। ऐसे ही इन्होंने कहा, लेकिन कबीर जी साहब ने ऐसा नहीं कहा।
बराबर, ऐसा नहीं कहा। वो वैसा की वैसा ही रहता है। अगर ये 35 लाख ब्रह्मांड भी सिकुड़ गए तो उसमें वो गड़प हो जाते हैं। जैसा मैंने कहा नहीं, आपका खोली में अंधेरा हो गया, जी इसका मतलब आपके खोली के अंदर जितने भी वस्तु है वो गायब हो गए, ऐसा नहीं होता। वो है ही, आपको दिखाई नहीं दे रहे, बराबर। ऐसे ही ये सत में, ये जो सत है, शाश्वत सत है ना, इसमें ये 35 लाख ब्रह्मांड एक सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते, यानी विलीन नहीं होते, उसमें वापिस वो प्रकट होते हैं। ऐसा ही सिलसिला। बहुत अच्छा समझाया आपने। हाँ। ये तो बात पता ही नहीं थी हमारे को। हाँ, यानी परमात्मा उसकी जगह स्थिर ही है, बराबर। जी जी। हाँ, लेकिन ये जो तैयार होता है, मिटता है, वापिस सिकुड़ के परमात्मा में विलीन हो जाते। विलीन माने वापिस ऐसा मत कहो कि एक बूंद में सागर में गया तो सागर ही बन जाता, ऐसा नहीं होता। अच्छा। हाँ, मैंने कहा ना, अंधेरे का उदाहरण दिया ना, खोली में बहुत सारे वस्तु है ना आपके, लेकिन लाइट बंद कर दिए रात्रि में तो पूरा अंधेरा छा जाता है ना, तो इसका मतलब क्या, खोली रिकामी हो गई क्या, आपके अंदर वस्तु गायब हो गई क्या? नहीं, वो अंधेरा इसलिए आपको नहीं नजर आ रही, इतना ही। जी जी। हाँ, तो ऐसा कोई मिलान नहीं होता परमात्मा के अंदर में, ये बात बता दी। यानी वो फिर उसको शाश्वत का क्या नाम होगा? परमात्मा शाश्वत किसको कहते? वो वैसा की वैसा है, वो परिपूर्ण है, वो अजन्मा है जी, बराबर कि नहीं? और वो सत्य है, सत्य सनातन है, पहले था और अभी भी है, आगे भी रहेगा। आदि अनादि का फिर मतलब ही जाएगा ना। जी जी। अगर हमें ऐसा समझे को वो परमात्मा जो था वही ट्रांसफर हो गया ये 35 लाख ब्रह्मांड में, बराबर, वापिस सिकुड़ जाता है, वापिस परमात्मा बन जाता, ऐसा नहीं होता। वो परमात्मा उसी जगह है, उसमें से एक बूंद से ये 35 लाख ब्रह्मांड बन गए और वापिस ये सिकुड़ जाते हैं, तो वो वापिस उस अंधेरे में सिकुड़ के बैठते हैं, ऐसा समझो। कुछ दिन के लिए, कुछ जो ये होगा। और देखो, मैंने अभी कहा ना, हमारे ये 84 वाला बिग बैंग चल रहा है, और तो साइंस है, वो तो आप गूगल में सर्च करेंगे ना, हमारे ये बिग बैंग कितना चालू है, अच्छा, उसमें आता है ना उसमें। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये अभी 84 वाला चल रहा है, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ। ये वो पूरा राउंड जो है ना, जैसे समझो एक अंडा है, और वो अंडा का जो ऊपर वाला जो ये है ना, टोक है या भाग है ऊपर वाला एकदम, तो वहां वो पॉइंट से समझो ब्रह्मांड शुरू हो गए, यानी विस्फोट हो गया। फिर वो ऐसा बढ़ता ऐसा, अभी ऐसा समझो कि अंडे का 13% भाग, 13 भाग, यानी 13% का भाग अभी तक चल रहा है, ऐसा और फैलने वाला है। फिर वो फैलता है और वापिस जैसा अंडे का निचले वाला जो बिंदु है ना, वहां वो जहां वहां तक जाता है, तो एक बिग बैंग तैयार हो जाता है। यानी ये इसमें ये पूरे अंडे में 35 लाख ब्रह्मांड है, बराबर। तो ऊपर से जैसा वो छूटा, यानी जैसा विस्फोट हुआ, तो जैसा वो फैलता जाता है, फिर वो अंडे का आकार लेके वापिस वो अंडे का जो तल है ना, वो बिंदु, वहां वो सिकुड़ जाता है, बराबर। तो अभी का जो बिग बैंग है, वो जो चालू है, तो 30% उसका हो गया है, अभी और फैलने वाला है, और फिर वो सिकुड़ने वाला है। फिर वो सिकुड़ गया तो वो हो गया 84 वाला, फिर वापिस विस्फोट हो जाता है, फिर 85 वाला शुरू हो जाता है, फिर 86, 86, 87, ऐसे करके 1 से 12 हो जाते हैं। और ये जो कालावधि होती है ना, पूर्ण तरह से, यानी वो जो मौजूद रहता है 35 लाख ब्रह्मांड, ये अब्जो बरस से चलता है। ये कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं होता है। हाँ, तो उसकी कल्पना ना करना। तो पहले जो बिग बैंग हुआ, यानी विस्फोट हुआ, तो अभी ये जो विस्फोट हुआ है, जो हम बातें कर रहे हैं, ये 84 वाला हमारा विस्फोट है, बराबर। 84 लाख वाला, और वो भी पूरा नहीं हुआ, अभी 30% ही हुआ है, और उसके आगे जाने वाला है, बराबर। यानी फिर ऐसा पूरा अंडा तैयार हो जाता है। वो फिर उसको ही हम जो कहते हैं ना, वो जो अंडे वाला जो आकार है ना, थोड़ा लंबा कृत हो जाता है, तो उसको भी हम लिंग कहते हैं। जो शिव जी का लिंग है ना, हाँ जी, हाँ जी, जैसा हमारा लिंग होता है, वैसा ही वो लिंग का एक आकार बन जाता है। और ये जो काला जो है ना, जो मैंने कहा, इसके पहले जो परमात्मा जो है,
वो उसको शक्ति कहा गया है। और ये जो आकार जो हो जाता है ये 35 लाख ब्रह्मांड का, तो ये लिंग जी। जैसा आकार बन जाता है, बराबर। जी जी तो जी जी और वो कहाँ रहता है, तो परमात्मा की गोद में ही रहता है ना। यानी वो जी, जो जी। शक्ति जो है, वो जो ब्लैक है, ये और ये जो ब्लैक में से हम वो आवाज सुन रहे हैं, वो ध्वनि सुन रहे हैं, बराबर, उसने उसको व्याप्त किए हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, तो जो पिंडी होती है शंकर भगवान की, जी, तो जी, हाँ, पिंडी होती नीचे है। नीचे यूनी होती है और यूनी होती है। ऊपर लिंग कहा गया है, जी बराबर। जी जी जी। इसीलिए ये ब्रह्मांड का प्रतीक है। जो शिवलिंग है ना, वो हाँ, ब्रह्मांड ये का ब्रह्मांड का प्रतीक प्रतीक है, है। हाँ, शिव तो शक्ति। शिव शक्ति, बराबर। तो वो जी। जो शक्ति है वो हमेशा के लिए है। मैंने कहा ना कि 1 लाख रुपए की पत्ती में से एक पत्ती का ही ये लिंग बन जाता है। जी, यानी ये जो शिवलिंग का ऊपर हिस्सा है ना, वो अंडाकृति, वो बन जाता है। लेकिन वो जो शक्ति ना, वो हमेशा के लिए रहती है, उसका कोई ये गड़बड़ नहीं होता। उल्टा ये उसमें विलीन हो जाता है। ऐसा ही कहते हैं ना, फिर स्त्री के गर्भ से ही पुरुष का जन्म होता है ना, तो जन्म देने वाली कौन होती है? शक्ति ही होती है ना। तो शक्ति इसको होती हमने है। स्त्री का नाम दिया। लेकिन एक्चुअली देखो, अभी ये जो पोथी पुराने लिखने वाले भी लोग कौन है, ज्यादातर पुरुष ही होते हैं ना, इसलिए हाँ, उन्हें पुरुष पुरुष होते का हैं। दर्जा कर दिए हैं। तो हाँ शिव का ही शब्द में ही शक्ति समाई है, और शिव माने शक्ति का संतुलन। तो देखो, ये 35 लाख ब्रह्मांड जो भी तैयार होते हैं, कैसे संतुलन में चलते हैं। तो ये संतुलन करती है, शक्ति का काम है संतुलन करना। जैसा भी लेडीज बच्चा पैदा करती है, तो उसको संस्कार देने का काम किसका होता है? वो बाप का तो होता है, लेकिन उसके ज्यादा माता जी का होता है ना, माँ का होता है ना। तो जी, होता ये है। संतुलन है। तो शक्ति स्वयं में ये प्रकट भी कर देती है शिवा को, समझो, और उसको सिकोड़ भी लेती है, उसको संस्कार भी करती है, उसको संतुलित भी करती है। तो ये जो शक्ति है, यही एनर्जी है, यही परमात्मा है। तो ऐसा कभी नहीं कहना कि शक्ति माने कोई स्त्री है, परमात्मा भी स्त्री है, कुछ नहीं है। स्त्री पुरुष, ये इसमें नहीं आ रहा है। पुरुष का मतलब क्या है? पुरुष का मतलब जो कहा कहते हैं ना, पुरुषत्व का मतलब क्या होता है? फैलने वाला। जी जी, फैलने वाला, बस उसको इतना ही कह सकते हैं। यानी हम कहते हैं जरे जरे में है, तो वो कौन होता है? वो पुरुष है, इसलिए वो फैल रहा है, बराबर। लेकिन किसके अंदर फैल रहा है? ये शक्ति के अंदर फैल रहा है, बराबर। वो जो परमात्मा के अंदर ही फैल रहा है ना, ये पुरुषत्व वापिस सिकुड़ जाता है, बराबर। देखो, हमको हमारे माँ ने पैदा किए ना, एक स्त्री ने पैदा किए ना, तो पैदा करने वाली श्रेष्ठ ही है ना। लेकिन वो जो प्रकट होता है ना बीच बीच में, तो वो पुरुषत्व उसको कहा गया है। जैसे पुरुष के वीर्य से मनुष्य का जन्म होता है, तो बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो वीर्य को संभालती कौन है? तो स्त्री संभालती है ना, स्त्री संभालती है। तो ये दोनों का ही ये है। तो इसलिए ऐसा कोई कम ज्यादा नापना नहीं है, लेकिन इतना ही समझना कि वो जो शक्ति है उसको ही परमात्मा कहते हैं, और वो शक्ति में ही ये आवाज धुन चल रही है, बराबर। वही हम ये नीचे सुनते हैं। बाकी तो ये ब्रह्मांड तो बनते, टूटते हैं, बिखरते हैं, सिकुड़ जाते हैं, वापस वो शक्ति में समा जाते हैं। माने समझ में आया? ऐसे ही बैठते हैं, समझो, चुपचाप बैठते, अभी काम नहीं ना, बस बैठे, बराबर। वापिस जैसा उनका ये हो जाता है, वापिस वो गड़बड़ करने लगते हैं, वापिस एक एक ऐसा बयान कर करके ये 84 वाला है, ऐसे 1 से 12 हो जाते हैं। ऐसा पूरा है। बोलो। गुरुजी, एक आपने ऑनलाइन वीडियो में बताया है शिव शक्ति के बारे में कि जो ऊपर से हम जल चढ़ाते हैं पिंडी पे, तो सार शब्द है, वो सार शब्द का संकेत है। हाँ, ये भी आपने एक जगह वीडियो में इशारा किया है इसके बारे में। एकदम बराबर है ना। देखो ना, फिर भाई क्या कहा कि जो पिंडी है ना, जो राउंड है ना जी, जो राउंड अंडाकृति, मैंने राउंड कहा ना जी जी। अभी ये अंडाकृति राउंड क्या है? ये 35 लाख ब्रह्मांड है, बराबर। जी जी। उसको भी ओम क्यों कहते हैं? तो ये जो 35 लाख ब्रह्मांड में ये तीनों बातें होती ना, यानी किसी तारे का या ग्रह का जन्म होता है, बराबर। वो कुछ दिन के लिए रहता है, उसका पालना होता है, वापिस उसमें ही वो कोई तारे
ये हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बराबर। ऐसा ही हलचल पूरे 35 लाख ब्रह्मांड में चल रही है ना, हलचले चल रही है, और कुछ दिन के बाद वो वापिस पूरे के पूरे सिकुड़ जाते हैं, वापिस उसका स्फोट हो जाता है। तो हो जाते हैं। हाँ, अभी तो हम वो 35 लाख ब्रह्मांड के अंदर है ना हमारा एक पृथ्वी, बराबर। तो हम जो सार शब्द की जो वहां से ध्वनि आ रही है, तो वो कहाँ घुस गई है? वो 35 लाख ब्रह्मांड में घुसी ना, क्योंकि हम ब्रह्मांड में रह रहे ना, तो हमारा कनेक्शन हो गया ना। जी जी। इसीलिए उसका वो एक सांकेतिक है कि ऊपर से जैसा पानी है, तो वो सार शब्द समझो हम ले रहे हैं ना, तो एक प्रकार का वो धार लगी है, हमारे ऊपर से आ रही है। हाँ, और वो धार कैसी अखंड चल रही है ना, अखंड चल रही है। हम जो सुन रहे हैं वो ध्वनि, वो कोई ऐसा उसमें कट थोड़ी होती है, वो ब्रेक थोड़ी होती है क्या, वो अखंड, उसके लिए उसको अखंड कह रहे ना, इसलिए वो धारा का उसमें मैंने कहा है कि वो पिंडी के ऊपर जो धारा बह रही है, वो पिंडी माने मैंने क्या कहा है 35 लाख ब्रह्मांड है, बराबर जी जी। और ये वो पिंडी के अंदर ही हम रहते हैं ना, बीच में कोई एक ब्रह्मांड में, बराबर। तो वो वैसी आई है हमारे, बराबर ना। अभी वो जो ब्रह्मांड से, जो ब्रह्मांड के परे जो परमात्मा है, जो महाशून्य है, जो परम अनंत है, या परम आकाश है, तो वहां से वो ध्वनि हमें यहाँ हम सुन रहे हैं, और वो अखंड और निरंतर है। तो वो धारा बह रही है ना, निरंतर बह रही है, निरंतर बह रही है। तो उसका ऐसा वो संकेत है शिव जी के ऊपर जो लगा है ना, कि कंट्रोल कर रहे है, संतुलन कर रहे है। कौन कर रही है? शक्ति कर रही है, ऊपर से आ रही है, माने वो ब्लैक में से आ रही है, ऐसा। जी जी। तो समझ जाएंगे धीरे धीरे, कुछ ये नहीं है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो हो जाता है, आता है वो ज्ञान ऑटोमेटिक। लेकिन अभी ये मैंने ज्ञान नहीं, मैंने पहले आपको परमात्मा बता दिए, और बाद में अभी ज्ञान दे रहा हूँ। बाकी लोग ज्ञान नहीं देते। बाकी अभी ऐसा समझो, मैंने अभी आपको सार शब्द का आपको कुछ ज्ञान नहीं है, और मैं उसके ऊपर प्रवचन ही कर रहा हूँ। सार शब्द ये होता है, कोई फायदा नहीं। हाँ, वो शक्ति है, फिर वो ऐसा है, वो ब्रह्मांड तैयार हुए, अभी ये 24वां चल रहा है, 84वां चल रहा है, अभी 112 होने वाले। तो ये जानकर क्या, उससे आपको क्या मिलने वाला है? एक थोड़ा सा हाँ, कुछ तो मैंने मालूमात की, लेकिन संशय बाद में आ जाएगा ना, यार ये सच में है क्या झूठ में है, ये जो बोल रहे हैं। आपने परमात्मा ही हाथ में दे दिए। हाँ, तो हमारा क्या कर्तव्य है? इसका मतलब क्या हुआ, जब आपका परमात्मा हाथ में हो जाता है ना, तब हमारी स्थिति समझ में आती है ना, अरे हम कहाँ है और परमात्मा कहाँ है, और फिर परमात्मा क्यों हमें कृपा दृष्टि करते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं। फिर हमारा भी कोई कर्तव्य है कि परमात्मा का प्रति, या परमात्मा का कर्तव्य हमारा प्रति कुछ है क्या? यानी हमारी पोजीशन समझ में आ जाती है ना। हमको हमारी पोजीशन ही मालूम नहीं है। अगर मैं ऐसा ही आपको बताते चलूं, ज्ञान देते चलूं, तो आपका वो समाधान नहीं होगा। हाँ में हाँ आप कहेंगे, थोड़ी देर आपको अच्छा लगेगा, हाँ कुछ तो मिला, लेकिन मैंने आपको पहले उससे मिला दी कि देखो वो जो धारा आ रही है ना, वो बह रही है, आप यहाँ है इसलिए वो आ रही है, इसलिए वो पिंडी पे जो धारा दिख रही है ना, आप तो वो पिंडी के अंदर है, यानी वो जो 35 लाख ब्रह्मांड के आप अंदर में, एक ब्रह्मांड के अंदर आप है ना, तो इसलिए वो आपके ऊपर आ रही है ना। यानी आप सुन रहे हैं, मतलब क्या, वो वहां से आ रही है ना, वो सिग्नल, हाँ वो सिग्नल आ रही है, वो ऐसा समझो वो पानी की धारा आ रही है जो पिंडी पे पड़ रही है, वो ऐसा संकेत है। तो आपने बड़ी कृपा की। देखे संसार में हमने कई गुरु किए, और कहीं न कहीं 4 चालें, जो चीटी चाल है, मकड़ी चाल है, मछली चाल है, इन्हीं चालों में उलझाए रहे। क्योंकि कहीं अजपा जाप मरे, अजपा मरे, अनाथ भी मर जाए, शुद्ध समावे शब्द में, वाको काल न खाए। तो आपने जो चाल बताई कबीर जी वाली चाल, जो विहंगम चाल है, जो पंछी चाल है, कबीरदास ने लिखा भी है कि विहंगम चाल है जो कबीरदास का है, विहंगम चाल
जो है कबीरदास का है, और इस चाल से ही जो है आत्मा का कल्याण हो सकता है। और जितने भी चाल हैं, चाहे मकड़ी चाल है, चाहे मछली चाल है, चाहे चीटी चाल है, इन चालों से तो फिर कहीं चक्र का भेदन है चीटी चाल में, कहीं अजपा का जाप है, कहीं जो है अनहद धुने सुन रहे हैं, तो इससे कहाँ कल्याण होने वाला। फिर तो हम प्रकृति में फंस जा रहे हैं, संसार में फंस जा रहे हैं। लेकिन जो सूरज शब्द का योग है, तो व्यंगम जो चाल है, व्यंगम शब्द जो चाल है, जो योग है, जो सूरज शब्द का योग है, इसी योग से परमात्मा की प्राप्ति होगी, जो चौथा स्टेज है। ये स्टेज आपने बता दिया, नहीं तो जीव तो संसार में फंसा रहता और ये 84 लाखों में गोते खाता। क्योंकि अब संसार में जब पता चल जाता है, सत्य का निबेड़ा हो जाता है, नीर का निबेड़ा हो जाता है, तब पता चलता कि भाई इस संसार में रहना नहीं है, ये संसार जो है बेकार है। अब इस संसार से मन उब गया है। कबीरदास ने भी लिखा है कि रहना नहीं देश बेगाना है, यह संसार रहना नहीं देश बेगाना है, यह संसार कांटे की बाड़ी आग लगे बर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार झाड़ और झाझर उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिगाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है। तो आपने सतगुरु का ज्ञान प्राप्त करा दिया, जो हमारा शब्द गुरु है, इसको हम जान गए आप भेदी गुरु के द्वारा। तो ये जो ठिकाना मिला है, ये आपके द्वारा मिला है। पता चल गया कि कौन सा देश हमारा है। शब्द चाल जो शब्द व्यंगम योग है, इस योग की जानकारी हमारे जीवन में हो गया, ये आपके कृपा से हुआ है। अन्यथा हम भटकते रहे संसार में 18 साल 20 साल जो है हम ज्ञान लेकर के और भी गुरुओं के पास और भी जगह जा करके हम भटकते रहे, लेकिन पता नहीं चल पाया कि असलियत है क्या। अभी आपने ये जो चालें कही ना, और कबीर साहब ने जो कही, तो देखो अभी आप ये ब्रह्मांड में रह रहे, अभी तो मैंने बता दिया कि 35 लाख ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड में से ही इसमें एक पृथ्वी पे फिर आप रह रहे हो, बराबर। तो अभी आप ये जो बाकी तीनों चालों में ये कितने ब्रह्मांड पार करेंगे, यानी कुछ तो भी स्पर्श आया ना। वो जो चिट्ठी वाला, चिट्ठी कई तो भी आधार से चलती है ना, बराबर। तो ये जो तीनों भी चाल है, ये कोई तो भी स्पर्श से चल रही है, बराबर। और स्पर्श किससे होगा, ये 35 लाख ब्रह्मांड से होगा ना। अरे ये तो 35 लाख ब्रह्मांड के परे परमात्मा है, तो ये तीनों चाल कोई काम की नहीं है। तो परमात्मा कबीर साहब ने क्या कहा कि विहंगम क्यों कहा। फिर अभी जैसा वो सार शब्द वहां से आ रहा है ना, उसने छलांग मारी ना एक प्रकार की, अभी आया ना हमारे पास। तो ये चालों से नहीं हो सकता ना। ये जो चिट्ठी है कब चलती चलेंगी, कितना दिन लगेगा, कोटि कोटि बरस, अब जो बरस भी हो गए तो भी वो परमात्मा के पास नहीं जाएंगे, नहीं पहुंच सकते। हाँ, लेकिन अभी ये कैसा आ गया, जैसा अभी आपने मोबाइल पे मुझे बोल दिए, तो क्या एक सेकंड तक की कोई फासला है का हमारे यहाँ। लेकिन पहले के जमाने ऐसा नहीं होता। अगर मेरे पास आता, आपको आना है, तो देखो कितना परेशानी होता है और कितने दिन भी लगते। समझो कुछ नहीं था उस टाइम के जमाने की बात करो, जहाँ ये ग्रंथ लिखे गए, ये चाल लिखी गई, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो टाइम तो क्या बैलगाड़ी थी ना, ऐसा तो कोई वो भी नहीं। तो वो आप वहां से बैलगाड़ी से निकले, आप इतने हजारों कोसों दूर रह रहे, तो मेरे यहाँ महाराष्ट्र में आने के लिए कि आपको कम से कम 1 आधा बरस लग जाता ना, ऐसा समझो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो परमात्मा तो फिर कितना लंबा है। तो ये चाले से कुछ काम वाली नहीं है। तो इसके लिए विहंगम चाल जो कही है, छलांग, पंछी के लिए कोई रास्ता का आवश्यकता नहीं, फिर कोई अड़चने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं, छलांग। तो वैसा ही परमात्मा ने छलांग मारी, समझो हमारे यहाँ आ गया ना, आ गया यानी जुड़ा हो गया, सिग्नल से जुड़ा हो गया, या उसने हमको उसके गोद में उठा लिए, यानी हमारा कैसा भी जुड़ा होगा। जैसा आपका मोबाइल मेरा एक सिग्नल से जुड़ा हो गया, वैसा परमात्मा का हमारा आत्मा का जुड़ा हो गया। लेकिन हम क्या कहते, परमात्मा ने हमको पकड़ा, बराबर। यानी परमात्मा वहां से चलकर हमारे पास आए, ये हो गया विहंगम चाल, बराबर। और कोई क्या कहते, विहंगम चाल का अर्थ ऐसा बताते कि हम पंछी जैसे परमात्मा के पास जाए, ये गलत है, गलत है, नहीं जा सकते हम। अरे पंछी भी हो, ठीक है, वो नहीं कहा चींटी जैसा चल सकता या बाकी चाल जैसा नहीं चलता, लेकिन वो पंछी तो है ना। ऐसा कैसा पंछी इतना परमात्मा के पास जाएगा, उसको भी कोई टाइम लगेगा कि नहीं।
तो परमात्मा वो जो विहंगम चाल का मतलब ऐसा है कि परमात्मा विहंगम चाल से हमारे पास आता है, ऐसा मतलब है। इसलिए इस सेकंड में आ जाता है। कोई पंछी की चाल से परमात्मा तक नहीं पहुंच अच्छा, परमात्मा हमारे पास आता है सब विहंगम चाल से। हाँ, ऐसा उल्टा अर्थ है। ये तो पता ही नहीं था। आपने निचोड़ दे दिया, आपने फैसला दे दिया। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सो सतगुरु दी तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, अंड पिंड ब्रह्मांड सो देश हमारा है, बराबर कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। यानी वो परमात्मा वहां रहते हैं, बराबर। लेकिन हमें अगर उनको मिलना है तो वो वहां से आते हैं, तो विहंगम चाल से आते, सेकंड में आ जाते हैं, बराबर। ये बात तो हमें पता ही नहीं था। ये तो बात हमें पता ही नहीं था कि हाँ, विहंगम चाल जो परमात्मा आते हैं। ये हाँ, ये बाकी ऐसे बताते हैं कि हम विहंगम चाल से या पंछी कैसे एक जगह से उस जगह जाता है। अरे हम कैसे जा सकते हैं? हम तो ये प्रकृति में जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं ना, तो हमको कौन उड़ने देने वाला है? कौन उड़ने देने वाला है? हाँ, तो परमात्मा उड़ा के ले जाएगा। हाँ, इसीलिए वो विहंगम चाल, ये बातें होती है, ये छोटी छोटी होती है बातें, लेकिन नहीं मालूम होती है। और ये कहीं ऐसा ग्रंथों में नहीं लिखा है या कबीर साहब ने कोई बताया नहीं है। जी जी जी, बराबर कि नहीं? ये तो जब हमको परम ज्ञान हो जाता है ना, विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान विवेक की बात ही नहीं है, ये इसमें नहीं, ये ज्ञान विवेक यही चलता है। वो परम विवेक जब हो जाता है तब हमें सब समझ में लगता है, अरे ये कैसा क्या कहा, इसका अर्थ क्या है, फिर हमें चलता है। और वो सबको होने वाला है, वो सबको होता है ना। और वो ज्ञान से, मैं वापिस यही कह रहा हूँ, वो ज्ञान से क्या लेना देना है? ये चाल वो चाल, वो भी एक ज्ञान ही हुआ ना, जिसने भी बताया उसको क्या मालूम वो चाल क्या है? वो तो रटा देता है, दुआ बता देता है। जी जी, लेकिन असल में क्या है, उस चाल का अर्थ क्या होता है? अगर उसने अर्थ भी बता दिए, लेकिन प्रैक्टिकल में ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बराबर के देखो, आजकल का तो जमाना इतना बढ़ गया है या पहुंच गया है, हम तो क्या बोलते हैं, मंगल और शनि की बातें करते हैं, जाने की बातें करते हैं, लेकिन ये लोग बातें ही करते हैं, यहाँ वहां की सुनते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जब हम हवाई जहाज में बैठते हैं ना, समझो हमको यहाँ से अमेरिका जाना है ना, तो जैसा हवाई जहाज टेकअप करता है ना ऊपर, बराबर, तो बाकी जो पायलट उसको ऑटो में लगा देता है। ऑटो में माने क्या, वो बराबर स्वयं से चलता है। कौन? वो विमान। देखो कितने लोगों को लेके जा रहा है, 300-400 लोगों को उड़ान भरी उसने, इतना ऊपर जाके पायलट क्या करता है, उसको ऑटो में लगा देता है। अभी आप पूछेंगे ऐसा कैसा, वो मशीन के हाथ सौंप देना पूरे विमान को, हाँ 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 ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही हवाई जहाज चलता है। अगर ये किसी को बातें मालूम ही नहीं है तो उसको कितना आश्चर्य में लगेगा, अरे आप क्या बकवास बातें कर रहे हैं। अरे भाई, ये कितने सालों से चल रहा है ना, ऐसे ही हवाई जहाज चलते हैं। देखो ऊपर कोई उनको रास्ता है क्या? उनको कोई अड़चने आने वाली है क्या ऊपर? विहंगम चाल की मैं बात कर रहा हूँ, क्या अड़चने ऊपर? तो वो ऑटो में लगा देते हैं और वो पायलट लोग मस्त पैकी गप्पे मारते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। वो विमान बराबर जैसा भी अमेरिका नजदीक आएगा, फिर वो घंटी बजेगी, उनको मालूम है कि सिग्नल बजेगा, हाँ आ रहे और नजदीक, फिर वो उस पे बैठते हैं, फिर वो नियंत्रण करते हैं। लेकिन ऊपर में ऑटो में ही लगाते हैं। ये तकनीक बहुत, इसलिए तो मैं कहता हूँ ना, हम परमात्मा के अंश क्यों है? हम परमात्मा परम ज्ञानी है, तो थोड़ा सा ज्ञान तो हमको परमात्मा के दे दिए ना। लेकिन जो लोग, मुझे हंसी क्यों कब आती है, जो लोग बोलते हैं ना कि आत्मा ही परमात्मा है, बस यहाँ ही गड़बड़ हो जाती है। ऐसा नहीं हो सकता। उसने 1 लाख ब्रह्मांड बनाए, हम क्या बना सकते? कितना क्या बनाया हमने? बोलो, चलो। कुछ भी नहीं बना सकते। हाँ, लेकिन उसका एक बूंद भी हमारे साथ है ना, बराबर, उसका डीएनए में थोड़ा हमारे अंदर है ना, तो उससे हम कर रहे हैं ना, जो भी प्रगति कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं ना। लेकिन हम परमात्मा नहीं हो सकते, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो आप कितने कल्याण का काम कर रहे हैं गुरुजी, जो इस संसार में रह करके हम बताइए, और कितना जो है हम इस संसार से निकलने के लिए बेताब हैं।
क्योंकि ये भेदिक रूप से पता चलता है कि संसार बेगाना है। तो कबीरदास ने भी लिखा है कि कौन सा देश में हमें जाना है, तो संतो वह घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, ज नहीं सुख दुख साच झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा, नहीं दीन न चंद्र नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा, नहीं तह ज्ञान ध्यान नहीं जप तप, वेद कितेब न बानी, करनी धरनी रहनी गहनी, ये सब वहाँ हिरानी, धर नहीं अधर न बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मांड कछु नाही, पांच तत्व गुण तीन नहीं तह, साखी शब्द न ताही, मूल फूल बेल नहीं बीजा, बिना वृक्ष फल सोई, ओ हम सो हम अर्ध ऊर्ध नहीं, श्वासा लेख न कोई, नहीं निर्गुण नहीं सरगुण भाई, नहीं सूक्ष्म स्थूला, नहीं अध अक्षर नहीं अवगत भाई, ये सब जग की भूला, जहाँ पुरुष तहाँ कछु नाही, कहे कबीर हम जाना, हमारा भेद लखे जो कोई, पावे मूल ठिकाना, पावे मूल ठिकाना। तो ये मूल ठिकाना आपने बता दिया, आपने भेद बता दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत गहरा ज्ञान आपने बता दिया, एकदम बात बराबर है। देखो ना, अभी टैली करो, मैं ये तो आपके कृपा से हो रहा है गुरु जी। हाँ, तो वही मैंने कहा कि वो शक्ति जो है ना, वहाँ कुछ नहीं है, बस ये ध्वनि चल रही है। और अभी हमको ये प्रकृति के आनंद की थोड़ी सी ये लग गई है ना, आदत लग गई ना, लेकिन वहाँ परम आनंद है। वो ध्वनि का वहाँ जो चल रहा है ना, वो ध्वनि का सचमुच में इतना परम आनंद में हम रहते हैं, या वो ध्वनि स्वयं में परम आनंद है, परम शांति वाली है, परम सुख देने वाली है, तो है वो। लेकिन हम क्या करते हैं कंपैरिजन में, प्रकृति वाली ध्वनि का, प्रकृति वाले सुख का, प्रकृति वाले शांति का, प्रकृति वाले आनंद का, उसमें टैली करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, ये अलग ही है मामला। आपने क्या कहा, ये सब अलग है ना, यहाँ अदर ना उधर, कुछ नहीं, कुछ बराबर की नहीं। तो हम उस देश के वासी हैं। तीन लोक एक जेल है, पाप पुण्य दोनों जाल, सारा जग भोजन बना तिसको खाए काल। इस 3 लोक में जो काल खा रहा है, हम काल के अंडर में हैं। बराबर, काल के अंदर ही है, बराबर। आप निकाल रहे हैं, जीवों को कल्याण कर रहे हैं। काल का निकालने वाले तो आप हैं। देखो, काल का खाना मतलब क्या होता है, हम हर कोई मर ही जाता है ना, वापिस जिंदा वो वापिस मर जाता है। मर जाना यानी काल ने उसको खा लिया। हम क्या कहते हैं, अरे वो काल के अंदर गया, गड़प हो गया, किसका एक्सीडेंट हो जाता है ना, लोग बोलते हैं ना, कोई मित्र होते हैं, अरे कि वो फलाना का क्या होगा, अरे वो उसको काल लेके गया, तो इसको कहते हैं काल ने खा लिया। बाकी कुछ नहीं होता। लेकिन हम सार शब्द है, हमको काल खाने वाला नहीं है, इसकी चिंता मत करो, बराबर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमको जीते जी परमात्मा ने पकड़ लिए, उसके गोद में बिठा भी लिए है, हम वो वासी हो ही गए, वहाँ के वासी हो ही गए ना। और जान रहे हैं ना, हम वहाँ की धुन सुन रहे हैं ना, हम अभी कहाँ है, वहाँ है ना, वही है। हाँ, यहाँ मन तो का, ये तो प्रकृति वाला मन तो प्रकृति में रहेगा, ये तो काम कर रहा है, बिल्कुल। हम जान भी रहे, उसको भी जान रहे हैं, और वहाँ है ना, वो भी जान रहे हैं। यानी सतलोक में अभी हम इसी वक्त है, बराबर, परमात्मा की गोद में हैं, ये भी जान रहे हैं, और यहाँ प्रकृति में काम कर रहे, ये भी जान रहे हैं। देखो जी, तो मरने के बाद क्या होता है, तो फिर हम ये मन के पीछे जाते हैं कि ये जो सुरती हमारी अभी सतलोक में बैठी है, वहाँ जाएगी, मन तो यही रह जाएगा। हाँ, आप बराबर कहे। तो हमने इतना जाना, ये मन को भी हमने ही जाना, मन को जाना माने ये द्वैतवाद हो गया। देखो, मन काम भी कर रहा है और एक खुद मन भी है, तो ये क्या हो गया, द्वैतवाद हो गया। और यही बाजू में हम क्या कर रहे हैं, वो ध्वनि भी सुन रहे हैं, वो अद्वैत जो परमात्मा है, वहाँ हम अभी हम ये करें, महसूस करें, यानी वहाँ बैठे हैं, बराबर, ये हो गया अद्वैतवाद। लेकिन अभी ये सिचुएशन में हम दोनों को भी जान रहे हैं, ये द्वैत को भी जान रहे हैं, अद्वैत को भी जान रहे हैं। तो मरने के बाद, यानी हमारा ये खत्म होने के बाद, तो हम नैसर्गिक डिफॉल्ट का जाने वाले हैं, वही परमात्मा के यहाँ जाने वाले ना। हम द्वैत से परे हैं। हाँ, और परमात्मा तो ये जो आत्मा है, उसका तो कोई ऐसा ठिकाना नहीं ना, उसका तो कोई घर नहीं ना। अरे वो तो जड़ है, वो तो यही का है, यही मिट्टी वाला है, मिट्टी में मिलने वाला है,
उसका कहाँ ऐसा जी। ठिकाना है। लेकिन यहाँ परमात्मा का ठिकाना है ना। आपने जो अभी श्लोक कहा दोहा का, उसमें कहा ना मेरा ठिकाना कहाँ है। तो और हम वो परमात्मा के अंश है, वो परमात्मा के बच्चे है, तो हम मरने के बाद बराबर वही जाने वाले हैं ना। हम जीते जी गए हैं, लेकिन जीते जी गए हैं। मैं ऐसा ही समझने के लिए, प्राकृतिक भाषा में समझने के लिए लोग कहते हैं ना, ऐसा कैसा आप तो बता रहे हैं कि ये देखो ये मन काम कर रहा है, हाँ ये भी हम देख रहे हैं, हाँ ये देखो ये हमारी सुरती वो सतलोक में बैठी है, जीते जी बैठी है, हाँ ये भी देख रहे हैं। लेकिन मरने के बाद ऐसा ही होगा क्या? यानी हम हमारी जो सुरती अभी जहाँ सतलोक में बैठी है वही हम जाएंगे क्या? ये जो मन प्रकृति में है ये इसके पीछे जाएंगे? अरे भाई, मन तो ये प्रकृति चल रही इसलिए ये मन है। जैसा हमारा खत्म होता है तो वैसा ही वो मन यही खत्म होता है। और वो मिट्टी है, उसका कहाँ का घर है, उसका कहाँ का ठिकाना है इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन परमात्मा ने कहा ना मेरा तो घर वहाँ है ना, और बैठे हैं ना है। हम बैठे हैं ना, तो हम बराबर वही जाने वाले, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर वहां जाने के बाद जो अभी हम बोल रहे हैं ना कि हम वहां बैठे हैं, तब हम एक्चुअली में प्रैक्टिकल में नजर आ जाएंगे आपको कि हाँ हम बराबर परमात्मा की गोद में हैं। लेकिन आप तो जीते तो जान तो रहे हैं ना, ध्वनि सुन रहे हैं, इसके मतलब वहां हम बैठे ही है, इसलिए तो सुन रहे हैं ना। और ध्वनि तो वहां चल रही है ना, इसलिए हम वहां है ना। और जीते जी हम वो ये कर रहे हैं ना। आपने मुझे यहाँ फोन किया तो आप जीते जी कहाँ है अभी इसी क्षण? नासिक में। लेकिन आपका मन, आपका शरीर कहाँ है? वहाँ है। हाँ, मेरे घर पे है। घर पे है ना। तो ऐसा ही वो हो गया है। तो इसलिए द्वैत अद्वैत के परे परमात्मा को कहा गया है। द्वैत अद्वैत से परे है परमात्मा। हाँ, द्वैत वाले क्या कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, सोहम, बस सोहम, तू वही मैं हूँ, मैं वही तू है, ये हो गया सोहम, बराबर। और भक्ति तो आपको मालूम है, ये तो द्वैतवादी है। एक कोई तो सामने रहता है, कोई तो भी एक सामने रहता है, एक की पूजा, एक पूजा करता है और एक पूजा करवा लेता है, बराबर। ये भक्ति मार्ग हो गया। जैसा कोई गुरु आगे है या कोई देवता आगे है, उसके पूजा का, ये द्वैतवाद आ गया। और यहाँ सोम वाले क्या करते, आत्मा ही परमात्मा है, ये द्वैत, ये अद्वैत हो गया। लेकिन अभी ये सिचुएशन में हम क्या है? अरे हम द्वैत भी जान रहे हैं और अद्वैत में भी जान रहे हैं। तो मरने के बाद जो स्वयं परमात्मा द्वैत अद्वैत के परे है, तो उसको हम प्राप्त करने वाले हैं ना। और वो जीते जी हमको उसकी ये मिल गया ना, भेद मिल गया ना। और अभी उसके राह पर है, या ऐसा सब राह पर माने क्या, जैसा हमका कंफर्म टिकट उज्जैन जाने के बाद हम रेलवे में बैठे भी है ना, और टिकट हमको जगह भी मिल गई है ना। जी। प्रवास तो चल रहा है ना हमारा, बराबर। गुरु जी, इसी बात को कबीर साहब ने कहा है कि एक कहूँ तो हूँ नहीं, दो कहूँ तो गारी, जैसा हूँ वैसा कहूँ कहे कबीर बिचारी। और महात्माओं ने निचोड़ निकाला, साहब ने निचोड़ निकाला कि निराकार तो हूँ नहीं, सरगुण कहूँ, साकार कहूँ तो गारी, कहे कबीर निर्गुण सरगुण दोनों से परे हूँ, सात शब्द है न्यारी। बराबर ना। देखो अभी उसमें क्या कहा कि मैं सगुण, अगर सगुण मैं कहूँ तो सगुण माने क्या है? ये जो ब्रह्मांड है, 35 लाख ब्रह्मांड है, इन्हें आकार धारण किए, जो भी आकार धारण करता है वो तो नाश होता है जी। तो मैं तो उसमें तो नहीं हो सकता नाश में। और निर्गुण का ले लो, निर्गुण माने तो कुछ भी नहीं, खाली। तो वो खाली, तो वो खाली में भी नहीं, तो कुछ तो भी तो मैं कर रहा हूँ, यानी कुछ तो भी तो हूँ। तो जो हम ध्वनि सुन रहे तो ये तो कुछ तो भी हलचल है ना, ये चैतन्य तो है ना जी। आया समझ में? तो ये दोनों भी है ना, हम जान रहे हैं ना। तो इसलिए मैं जो आकार भी नहीं हुआ और निर्गुण निराकार के नहीं हूं, तो आकार निराकार के परे, निर्गुण निराकार के परे मैं हूं जी। क्योंकि अभी तो हम देखो, ये जो आकार है ना, इसके लिए आंख चाहिए, बराबर। और जो निराकार है उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए तो आंखों की कोई जरूरत नहीं है। और निराकार में तो कुछ आवाज भी नहीं होती, तो उसके लिए कान की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने निराकार कहा परमात्मा को, तो हमको तो कुछ तो भी चल रहा है ना, सार शब्द की ध्वनि तो चल रही ना,
वो तो हमारे कुछ तो भी सुन रहे हैं ना, या उसको तो महसूस तो कर रहे हैं ना, इसके जी, मतलब जी। वो खाली नहीं है, यानी परमात्मा पूरा खाली नहीं है, या पूरा परमात्मा जीरो नहीं है, निर्गुण निराकार नहीं है, कुछ तो भी है ना, है ना। परमात्मा सच्चिदानंद है, सत्यचित आनंद है। उसको ही कहते हैं सच्चित। देखो सच्चिदानंद आत्मा को भी कहा जाता है कि आत्मा भी सतचित आनंद है, लेकिन परमात्मा जो है ना ये भी इसके भी परे है, क्योंकि वो आनंद नहीं है, वो तो परम आनंद है, परमानंद है, वो चैतन्य नहीं है, तो महाचैतन्य है, महाचैतन्य है। हाँ वाह क्या हम बात है, चैतन्य है, हम चैतन्य है। तो हम चैतन्य में हैं। हाँ, तो हमारे में कोई ये आ जाती है, क्या बोला है, थोड़ा सा रेशा आ जाती है, कोई अड़ंगे आ जाती है, या हमारा हम सीमा रेशा में है। परमात्मा के लिए कोई अड़ंगा नहीं, कोई सीमा रेशा नहीं है, ऐसा वो समझ में आ जाए। वो बहुत गहरी गहरी वाली बात है, वो इतना इसमें नहीं जानते तो फिर हम ज्ञानवंत बन जाएंगे। हमें ज्ञानी नहीं बनना है, ये सब छोड़ देना है। गुरुजी, बोलो। गुरुजी, मैं मिशन में था तो मुझे जो है निराकार से मैं परे गया ही नहीं था। ये ब्रह्म निराकार ही सब कुछ है। लेकिन मेरा भाग्य कहो, सतगुरु कबीर साहब की कृपा कहो, मेरे भाग्य हुए कि आपका वीडियो मिला, अकस्मात मिला आपका वीडियो। और वो वीडियो देख करके ही साथ का धुन उसमें था जब आपका वीडियो मिला, और उस वीडियो को जब सुना तो बहुत आनंद हुआ। उससे पहले जो है मैं जी का और दास जी का ये विचार सुनता था ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन मुझे जो है कहीं न कहीं भ्रम पड़ता था कि ये जो बात तो कर रहे हैं निराकार साकार से परे की बात कर रहे हैं, वहां चक्र छेदन की बात कर रहे हैं जी महाराज, ये जी कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन 3 चरणों में ज्ञान देने की बात कर रहे हैं कि पहले जो है 52 अक्षर देंगे, उसके बाद नाम भी दे, फिर ध्यान भी दे। तो कम से कम ये काफी साल हमें लग जाएगा और हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन मेरे भाग्य ऐसे पूरे हुए, ऐसी कृपा हुई कि आपका वीडियो मिला और आपके वीडियो को सुनने लगे और सारा संशय मन से खत्म हो गया और सहज में प्राप्त हो गया। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज आपके कृपा से, तो साक्षात अनुभूति आपने कराया, जो स्वयं में अनुभूति हो रही है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जो सार शब्द है, जो अखंड धुन है, निरंतर चल भी रही है और बात भी हो रही है, दोनों काम हो रहा है। ये कितनी बड़ी कृपा हुई जीवन में। हाँ, देखो वो जो काम कर रहे हैं ना वो अच्छे ही काम कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान देते हैं, ऐसा मैं कह रहा हूँ। ज्ञान की ही बातें करते हैं, ये ऐसा है वैसा है, और एक दूसरे को ऊपर उंगली भी उठाते हैं, लेकिन वो भी ज्ञान की ही बात तो होती है। जैसे मैंने कहा ना कि 5, कोई बोलता है 3 और 2 5, कोई बोलता है 2 और 3 5, तो कोई बोलता है 1 और 4 5, और आपस में वही झगड़ा कर रहे हैं। और अरे लेकिन वो 5 क्या कह रहे हैं, उसका भी कोई मन है कि नहीं, उसका भी कोई मत है कि नहीं, उसको कोई नहीं पूछ रहा है, ये आपस में ही ज्ञान का झगड़ा कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान की ही बातें कर रहे हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। और ज्ञान में जीता है माने परमात्मा में जीता, ऐसा थोड़ी। अरे वो दड़दड़ित क्या करते हैं, आपको कुछ तो भी मंत्र देते हैं, बराबर, तो वो मंत्र आपको जपने पड़ते हैं, वो आपको कोई तो भी कष्ट करना पड़ेगा कि नहीं, या ध्यान करना है, या ध्यान देते हैं तो ध्यान भी आपको करना है, उसमें भी कष्ट आ गया ना, आ गया। फिर वो दोनों ये नाम जपने के लिए मानो, अजपा करने के लिए मानो, या ध्यान करने के लिए मानो, आपका कष्ट लगने वाला ही है, बराबर। अगर आपसे गलती आपसे नहीं मिला तो वो क्या कहेंगे, हमने आपको जाप दिया था, आपने बराबर नहीं किया, हमने आपको ध्यान को बोला था, आपने बराबर ध्यान नहीं किया। तो वो क्या होता है, उनके लिए उंगली उठाने को एक काम मिल जाता है। हालांकि उनको भी मालूम है ना ये मंत्र से इनको परमात्मा मिलने वाला है, न ये ध्यान से परमात्मा मिलने वाला है, लेकिन काम को लगा देते हैं, अपना स्वार्थ का ये कर लेते हैं, क्योंकि सचमुच में बात ऐसी होती है कि उनको ही मालूम नहीं, बस वो सिर्फ उसका धंधा करते हैं बेचारे, क्या करे, पेट का पापी पेट का सवाल है। तो और दूसरी बात, एक घोर कलयुग है ना, ये घोर कलयुग में ऐसा ही होता है। जैसे समझो ऐसे कहते हैं ना, हम दूसरों को ठगा है ना, तो दूसरे भी हमको ऐसे ही ठगते हैं। तो फिर हम जो ठगने वाले जो थे ना, ऐसे लोगों का ऐसे लोग मिल ही जाते हैं, उनके लिए कोई परमात्मा ने निर्मित की है, ऐसा समझो ठगने वाले लोगों को। तो उसमें हमें नहीं जाना है, हमें क्या करना है, देखो हमारा अब भाग्य हो गया ना, तो परमात्मा खुद में हमें मिला है, तो उसके लिए हमको कोई मंत्र जप करने की जरूरत नहीं है, कोई ध्यान साधना की जरूरत नहीं है, कोई गुरु की पावदा बनने की जरूरत नहीं। और वो परम गुरु है ना, वो स्वयं में परम गुरु है, बराबर। हाँ, तो ये बात है। चलो ठीक है।
ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुजी हमारे ऊपर, और ऐसे आशीर्वाद देते रहना। हाँ हाँ, चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत सत साहेब जी, साहेब बंदगी, सत साहेब बंदगी।